हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 6 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों यूरिनरी सिस्टम की डेफिनेशन बताइएगा क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों द यूरिनरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, जो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है दोस्तों वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव्स करने का काम आपका यूरिनरी सिस्टम करता है। ठीक है, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है आपका यूरिनरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट करते रहिएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, और दोस्तों जो आपके फ्लूइड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एसिड बेस बैलेंस होता है, उसको रेगुलेशन करने का काम भी आपका कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम करता है। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेटिस को मेंटेन्स करने का काम भी आपका यूरिनरी सिस्टम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों जो यूरिनरी सिस्टम है इसके ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम में दोस्तों आपकी किडनी होती हैं। ठीक है, कितनी किडनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं, जो कि आपका यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, किडनी करती हैं, जो कि 2 होती हैं। नेक्स्ट है आपका यूरेटर्स, यूरेटर्स भी दोस्तों 2 होते हैं जो कि यूरिन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर का काम होता है दोस्तों यूरिन को स्टोरेज करने का। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका यूरिथ्रा, यूरिथ्रा क्या करता है दोस्तों, यूरिन का एक्सक्रिएशन करता है। ठीक है, एक्सक्रिएशन मतलब बाहर निकलना। ठीक है, रिमूवल ऑफ यूरिन, ठीक है, उसका काम होता है यूरिथ्रा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किडनी, ठीक है, जो कि आपका यूरिनरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका किडनी। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है दोस्तों, तो इसकी जो लोकेशन होती है रेट्रोपेरिटोनियल में होती है। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल कहाँ पे होता है, ये होता है बिहाइंड एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे आपका रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है ये, एट लेवल ऑफ T12L3 वर्टिब्राई। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है आपकी T12L3 वर्टिब्राई। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्ट्रक्चर। ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर पर भी इसकी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है। ठीक, आउटर कॉर्टेक्स होगा आपका, इनर मेड्यूला होगा, रेनाल पेल्विस होगा, ये सभी आपके किसके पार्ट हैं, ये किडनी के पार्ट हैं आपके। ठीक है, किडनी के पार्ट हैं आपके, ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, किडनी में क्या क्या होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, रेनाल पेल्विस। ठीक, अब इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन्स, तो दोस्तों प्रत्येक किडनी में 1 से 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक किडनी में कितने होते हैं, 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, कि नेफ्रॉन में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो दोस्तों ये सभी आपके जो हैं नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, फर्स्ट है आपका ग्लोमीरुलस, ग्लोमीरुलस का काम क्या होता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन करने का काम होता है। नेक्स्ट है आपका बाउमेंस कैप्सूल। थर्ड हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, जिसको हम पीसीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड
फोर्थ है आपका लूप ऑफ हैंडले, ठीक। फिफ्थ हो गया आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल, जिसको हम डीसीटी के नाम से जानते हैं, ठीक। एंड लास्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जिसको हम सीडी के नाम से भी जानते हैं, कलेक्टिंग डक्ट को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जो कि आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कुल 6 पार्ट्स हैं आपके नेफ्रॉन के, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। तो बताइएगा दोस्तों किडनी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किडनी के फंक्शंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो किडनी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें दोस्तों, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, इनको एक्सक्रीशन करने का काम आपका किडनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो जो दोस्तों आपका वाटर बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, इनको रेगुलेशन करने का काम भी आपकी किडनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस का बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है। जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन जिसको हम इरिथ्रोपोइटिन के नाम से जानते हैं, ये भी आपका किडनी का फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किडनी के फंक्शन थे जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन का फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें दोस्तों स्टेप होते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका होता है इसमें, जो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होता है आपका ग्लोमीरुलर, ठीक है, ग्लोमीरुलर फिल्ट्रेशन, इसका फर्स्ट स्टेप होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड होता है आपका, ब्लड फिल्टर्ड इन ग्लोमीरुलस, ठीक है। तो इसमें जो आपका ब्लड होता है वो फिल्टर्ड कहाँ पे होता है, ग्लोमीरुलस में, ठीक है। ग्लोमीरुलस में आपका ब्लड फिल्टर होगा, फिर जो फिल्टर है आपका, जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट एंटर्स बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो दोस्तों जो ब्लड आपका फिल्टर्ड हो गया ग्लोमीरुलस में, जो आपका फिल्ट्रेट बचा वो कहाँ पे एंटर्स करता है, बाउमेंस कैप्सूल्स में आपका एंटर्स करेगा, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल में, ठीक है, जो कि आपका नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब्ड होंगे, ठीक है। यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड हुआ, वाटर हुआ, ये क्या होंगे दोस्तों, रीएब्जॉर्ब्ड होंगे आप, ठीक है। स्टेप 2 में आपके ये क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब्ड होंगे। कौन कौन रीएब्जॉर्ब्ड होंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। फिर आएगा आपका दोस्तों स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है दोस्तों, स्टेप 3 में होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन, ठीक। इसमें क्या होगा, जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं आपके, ठीक है, वेस्ट सब्सटेंसेज जो होंगे वो एडेड होंगे, H+K+ ड्रग्स, ठीक है, ऐड होंगी इसमें, और फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका वो हो जाएगा यूरिन, ठीक है। यूरिन फाइनल प्रोडक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूनिट फॉर्मेशन था जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका एडीएच होता है, ठीक है, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जो कि एडीएच को हम फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। एडीएच का काम क्या होता है, जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है इसको इंक्रीज कर देता है ये, ठीक है। जब वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका इंक्रीज होगा तो दोस्तों जो यूरिन वॉल्यूम है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यूरिन वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्डोस्टेरॉन, ठीक, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। जो आपका एल्डोस्टेरॉन होता है दोस्तों, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। याद रखेंगे आप, क्या करता है ये, सोडियम के
रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जब आपका सोडियम का लेवल रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपका जो बीपी है वो कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, एल्डोस्टेरोन आपका जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करेगा और बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों यूरेटर्स, ठीक। अब यूरेटर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। यूरेटर्स क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर की होती हैं, ठीक है। कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी, इनका काम क्या होता है दोस्तों, किडनी से यूरिन को कैरी करती हैं ये, ठीक है। और कहाँ पे पहुँचाती हैं, ब्लेडर में पहुँचाते हैं ये यूरेटर्स, ठीक है। मूवमेंट बाई पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस्टालसिस जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया दोस्तों आपका यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर होलो मस्कुलर ऑर्गन, ये कैसा ऑर्गन होता है, होलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये क्या करता है दोस्तों, यूरिन को स्टोरेज करके रखता है। और कितना यूरिन स्टोरेज करता है दोस्तों, 300 से 500 ml यूरिन ये स्टोरेज करके रखता है यूरिन ब्लैडर आपका। हैज़ ट्रांसिशनल एपिथेलियम, और दोस्तों ये किसका बना होता है, ट्रांसिशन एपिथेलियम का बना होता है, ये भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है आपका वो ट्रांसिशनल एपिथेलियम का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया आपका दोस्तों यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के बारे में जानते हैं। यूरिथ्रा क्या करता है, पासेस फॉर यूरिन एक्सक्रेशन, जो यूरिन का एक्सक्रेशन होता है उसको पास करता है यूरेथ्रा। लॉन्गर इन मेल्स देन फीमेल्स, तो दोस्तों जो यूरेथ्रा होता है आपका वो मेल्स में लॉन्गर होता है फीमेल की तुलना में, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिक्टूरेशन, ठीक है। मिक्टूरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन रिफ्लेक्स, तो यूरिनेशन रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यूरिनेशन जो रिफ्लेक्स होता है दोस्तों वो आपका कंट्रोल्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो यूरिनेशन रिफ्लेक्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आपका रिफ्लेक्स होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व्स रहता है, तो दोस्तों ब्लैडर जो है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन और इस स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन, ये दोनों ही आपके इन्वॉल्व्ड रहते हैं, ठीक है, यूरिनेशन रिफ्लेक्स में, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रोल इन होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस में क्या रोल है दोस्तों किडनी का, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। किडनी मेंटेन्स, तो किडनी क्या क्या मेंटेन्स करती है, तो दोस्तों किडनी जो है आपका फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका बैलेंस बनाए रखती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। और पीएच बैलेंस भी आपका किडनी बनाए रखती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शन है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इधर ये आपके टर्म्स दे रखे हैं, ठीक, और इधर आपकी इसकी मीनिंग दे रखी है, तो इनको एक बार अच्छे से जान लेते हैं। कई बार टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट है आपका ओलीजूरिया, ठीक है। ओलीजूरिया का मतलब होता है लो यूरिन आउटपुट। लो यूरिन आउटपुट को हम क्या कहते हैं, ओलीजूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनूरिया, ठीक है। एनूरिया, एनूरिया किसको कहते हैं, तो एनूरिया दोस्तों नो यूरिन, नो यूरिन को हम क्या कहते हैं, एनूरिया। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया का मतलब होता है दोस्तों एक्सेसिव यूरिन। एक्सेसिव यूरिन होगा अगर किसी को तो हम उसको क्या कहेंगे, पोलीयूरिया, ठीक है। तो ये आप नोट करते चलें, कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट कौन सा है, हेमाटूरिया। हेमाटूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड आने की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमाटोयूरिया। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटीनयूरिया। प्रोटीनयूरिया का मतलब क्या होता है, प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है, यानी यूरिन में प्रोटीन आएगा तो हम उसको कहेंगे प्रोटीनयूरिया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी, इसको आप जरूर नोट कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स, तो दोस्तों ये आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इनको भी आप ज़रूर दोस्तों नोट कर लें।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई बोलते हैं, ये भी आपका यूरिनरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका किडनी स्टोन्स, ठीक है, किडनी स्टोन्स यानी जिनको हम रेनाल कैलकुली के नाम से जानते हैं, ये भी आपका यूरिनरी डिसऑर्डर है, ठीक है। रेनाल फेनर यानी किडनी फेलर, ये भी आपका यूरिनरी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस जो पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर थे आपके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, इनको भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। दोस्तों आपके UP SSC फार्मासिस्ट के लिए कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं, ठीक है, इनको आप एक बार रीड जरूर कर लें, ठीक है। जैसे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स जो हैं, जो हमने 3 स्टेप्स बताए थे, वो आपको पता होना चाहिए। किडनी के फंक्शन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो हार्मोनल कंट्रोल है आपका ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन एल्डोस्टेरोन है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। और मिक्टिरेशन रिफ्लेक्स जो है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप ज़रूर रीड कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दैट कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें, ठीक है, क्योंकि अब हम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 MCQ करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं आप कितने MCQ सही कर पाते हैं, ठीक है। वीडियो को पुश करके खुद से सही करने की कोशिश करिए और लास्ट में हमें कमेंट जरूर करें कि आपने कितने MCQ अटैम्प्ट किए और उसमें से कितने आपने सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 101, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो बताइएगा जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। तो नेफ्रॉन जो है दोस्तों वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और दोस्तों हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि जो किडनी है, प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। तो बताइएगा दोस्तों नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी ग्लोमेरुलस। तो दोस्तों जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस जो आपका पार्ट होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आपका फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 103, बाउमेंस कैप्सूल सराउंड्स द। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका बाउमेंस कैप्सूल होता है वो किसके सराउंड्स होता है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन वी, यानी ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्लोमेरुलस के सराउंड्स ही होता है, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट आया आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 104, मैक्सिमम रीजॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स इन। तो बताएगा दोस्तों जो ग्लूकोज का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी यानी PCT, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नेफ्रॉन का आपका जो पार्ट होता है PCT, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबोल के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ग्लूकोज का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों DCT का पूरा नाम क्या होता है ये आप हमें जल्दी से कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 105, लूप ऑफ हैंडले इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो लूप ऑफ हैंडले है वो मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106, ADH मेनली एक्ट्स ऑन। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो मेनली किस पे वर्क करता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम CD कहते हैं,
ये आपका एडीएच यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन इस पे वर्क करता है, ठीक है, तो याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर है 107, एल्डोस्टेरोन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो एल्डोस्टेरोन है वो किसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी सोडियम, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है वो आपके क्या करता है, सोडियम, ठीक है, जो सोडियम होता है दोस्तों उसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, तो जिससे कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108, नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इज अबाउट। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका यूरिन है उसका नॉर्मल आउटपुट कितना होता है पर डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, यानी 1.5 यानी 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो नॉर्मल यूरिन का आउटपुट होता है आपका पर डे वो 1 से 1.5 लीटर होता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 109, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट विद। तो बताइएगा दोस्तों जो यूरिन फॉर्मेशन की जो आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है, वो स्टार्ट जो होती है कहाँ से होती है बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, पहला स्टेप है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक, तो ये आप याद रखें, स्टेप फर्स्ट जो होता है आपका यूरिन फॉर्मेशन का वो फिल्ट्रेशन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 110, विच सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन यूरिन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा सब्सटेंस नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है यूरिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी ग्लूकोज, ठीक है। तो जो ग्लूकोज है आपका दोस्तों वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहता है यूरिन में, बाकी आपका यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड ये आपके यूरिन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111, यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो यूरेटर्स होते हैं वो यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी पेरिस्टालसिस, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पेरिस्टालसिस, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 112, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाई। तो दोस्तों जो यूरिनरी ब्लैडर होता है आपका उसमें जो लाइन होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है, वो ट्रांसिशनल एपिथेलियम के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा होती हैं, ट्रांसिशनल एपिथेलियम, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 113, द यूरिथ्रा इज लॉन्गर इन। तो बताइएगा दोस्तों जो यूरिथ्रा होता है वो लॉन्गर होता है, किस में होता है, तो मेल्स में लॉन्गर होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी मेल्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखें दोस्तों जो यूरिथ्रा होता है वो मेल्स में लॉन्गर होता है देन फीमेल की तुलना में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114, ओलिगुरिया मीन्स, ठीक है। तो ओलिगुरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आप बताइएगा हमें, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों, ओलिगुरिया का मतलब होता है लो यूरिन आउटपुट। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लो यूरिन आउटपुट, ठीक है, ओलिगुरिया का मतलब है, ठीक, ये आप याद रखें। अच्छा दोस्तों ब्लड इन यूरिन को, अगर ब्लड में यूरिन आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों हेमाटूरिया, ठीक है, ये भी आप याद रख लें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों यानी यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसकी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अभी बताया था दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हेमाटूरिया, ठीक है, हेमाटूरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड में आपका अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हेमाटूरिया, ठीक है। प्रोटोनीरिया
किसको कहते हैं? तो दोस्तों अगर यूरिन में आपका प्रोटीन आ रहा है तो हम उसको प्रोटीन यूरिया कहेंगे, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया किसको रहेंगे? अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोसूरिया। और दोस्तों पॉलीयूरिया किसको कहते हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। पॉलीयूरिया को हम क्या कहते हैं? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 116, विच हार्मोन कंट्रोल्स वाटर रीजॉर्प्शन, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी एडीएच। एडीएच मतलब दोस्तों एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होता है वो आपका वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117, किडनी हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो किडनी है आपकी वो किसको रेगुलेशन करने में हेल्प करती है? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, पीएच को रेगुलेट करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो जो आपकी किडनी होती है वो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, पीएच को भी रेगुलेट करती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये सब आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनको भी रेगुलेशन करने का काम किडनी करती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 118, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो दोस्तों जो इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन मतलब होता है दोस्तों आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखें। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? तो दोस्तों ये होता है किडनी के द्वारा। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 119, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन यूरिन इज। तो बताइएगा दोस्तों यूरिन में आपका जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी यूरिया, ठीक है। तो यूरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 120, मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल बाय। तो बताइएगा दोस्तों जो मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के ये यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू थे, ठीक है। तो आई होप दैट दोस्तों आप सभी ने इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा। तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट करिए कि आपने 20 में से कितना स्कोर हासिल किया है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।